हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और काफ़ी टाइम के बाद ये व्लॉग आया है और आज मेरे सुबह की शुरुआत हो गई थी 4:30 बजे। इतना शूट करना आज मन नहीं किया था, फिर भी मन किया थोड़े दिन बाद, क्विक ब्रेक हुआ तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो ये लगभग आपका 8 बजे के टाइम का व्लॉग है। इस समय शिव्या तो सो रही होती है, बाकी सब घर के बच्चे जाग जाते हैं। और फर्स्ट टारगेट लिया था कि मैथ्स का सारा कंप्लीट करना है, जितना भी अभी तक था। डिस्काउंट वाला टॉपिक मैं कर रही थी, तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने लिए हैं सर के, आदित्य रंजन सर के, सबका मैं एक बार रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि माइंड से थोड़ा सा फ्री होने लगी थी चीज़ें। पर कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। और मेरा इतने टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं आया था, ये सारी बातें मैं आपको आगे अपने ब्लॉग में बता दूंगी। और मेरी प्लानिंग क्या है, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं कैसे पढ़ती हूँ, मेरे क्या क्या सिलेबस है और मैंने कितना सब कुछ कवर कर लिया, ये आज आपको मेरे सारे ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा लास्ट में। बस यही है कि फर्स्ट टारगेट मैंने मैथ्स में लिया है कि मैथ्स अच्छे से हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि मेरी कैलकुलेशन पे कमांड थोड़ी कम थी, तो कैलकुलेशन को मैंने कमांड किया। कैसे किया ये सब आप लास्ट तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा। और मैथ्स का टारगेट लगा था कि लगभग 2.5 से 3 घंटे तक मुझे मैथ्स करना है। 1 आवर्स कैलकुलेशंस पे देना है, क्या क्या मुझे लर्न करना है, जैसे टेबल्स, स्क्वायर्स करने हैं, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, इसके क्वेश्चंस निकाले थे। और पर डे का यही है कि मैंने कितने मार्क्स अचीव कर रही हूँ, मेरी कैलकुलेशन किस टाइप की है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट स्लॉट मैंने मैथ्स का ही लेके ये सबसे बड़ा अच्छा डिसीज़न लिया था। इसके बाद शिव्या भी जग जाती है और मॉर्निंग में लगभग मैंने जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो लगभग जितने भी थे 51 या 52 के समथिंग थे, वो सारे मैंने सॉल्व कर लिए। ये मैं खुद ही डिजिट्स देती हूँ, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं अपने फिंगरप्रिंट पे ही इनको काउंट करूँ। इसके बाद ये सारी प्रैक्टिस देखो जो मैंने की है, थोड़ा रफली करती हूँ, क्वेश्चन नंबर डालती हूँ और ऐसा कोशिश करती हूँ कि जितना भी शॉर्ट फॉर्म में हो मैं उतना ही शॉर्ट फॉर्म में अपना करूँ हूँ। और मैंने लगभग 52 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। मॉर्निंग स्लॉट में ही लगभग मेरी आज स्टडी हो चुकी थी, लगभग मेरी 3 घंटे की आज सुबह पढ़ाई हो चुकी थी मॉर्निंग स्लॉट में। और इसके बाद मम्मी मेरे लिए ये ड्रेस लेके आई थी और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। मतलब अच्छा है, गर्मी के हिसाब से इसको बोलूँ तो बहुत कंफर्टेबल है, प्योर कॉटन में थी। और इसके नीचे जीन्स भी है लेकिन मैंने अवॉइड किया, और शावर लेने के बाद मैंने ये ड्रेस पहनी। सच में यार, मतलब इतना रिलैक्स फील हुआ, बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ, इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में वाइट कलर का चीज़ भी पहन सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को इतना मतलब फैशन का नहीं है। इसके बाद थोड़ी सी अपने हेयर की केयर करना शुरू कर दिया। हेयर फॉल थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, तो बस मसाज थोड़ी अच्छे से होती है। वॉश करने के बाद सीरम, एलोवेरा जेल, ये सब हेयर्स पे लगाया जाता है, ताकि जो हेयर फॉल हो रहा है ना, मतलब गर्मियों में क्या होता है कि स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग बालों में जाती है और उससे जो हमारी जड़ें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, तो उसी की थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है। ये मेरा आज का पूरा गेटअप है। देखिए, आज मेरा ये गेटअप है, ग्रे कलर का ऊपर का शर्ट टाइप कुर्ता है एंड ब्लैक कलर का प्लाजो है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। हेलो गाइस, आज ना मैं ये वाला जो थोड़ा सा वीडियो ऑडियो क्लिप है, ये मैं वीडियो में ऐड कर रही हूँ। तो इसमें क्वेश्चंस हैं जो कमेंट सेक्शन में आए हैं, तो मैं उनका जवाब दे रही हूँ। पहला है कि मेरा ब्लॉग कंटिन्यू क्यों नहीं हो पा रहा है। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि घर में दीदी आई हुई थी, तो टोटल हमारे घर में 5 बच्चे हो चुके थे और उनके साथ खुद को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन पढ़ाई हो रही थी, ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं हो रही थी, पढ़ाई हो रही थी, लेकिन ऐसी नहीं हो रही थी कि वो चीज़ मैं आपको ब्लॉग में शेयर करूँ। और बिना टाइमिंग के पढ़ना मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मेरा है कि जो मेरा ऑनेस्टली है मैं वो आपसे शेयर करूँ। एक्स्ट्रा मुझे नहीं पता होता है नहीं होता। और सेकेंड क्वेश्चन है कि थोड़ा सा हेल्थ इशू भी अब मेरा हो गया है। जैसे बोलते हैं ना कि जब भी मैं अपनी बॉडी की थोड़ा ओवर केयर करती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तभी मेरा हेल्थ इशू हो जाता है।
ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा डॉक्टर के पास गए, स्टोमच पेन है, पता नहीं क्यों इतना पेन हो रहा है, स्टाइन भी है लेकिन इग्नोर डाइट, थोड़ा सा रिलीफ मिला है। तो सोचा है कि अपनी फैमिली को बता दूँ, अपनी आप भी मेरी फैमिली हो ना। और बात करते हैं कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, मेरी बुक लिस्ट क्या है, मैं क्या शेयर करती हूँ क्या नहीं करती। तो जो मेरे कंटिन्यू ब्लॉग देख रहे हैं उनको तो सब कुछ पता होगा, फिर भी एक बार मैं आप सबको बता देती हूँ। तो पहले जब भी मैं स्टार्टिंग करती हूँ, डे से करती हूँ, तो ये वाली बुक होती है और इसमें मैं एक लाइन राम नाम का जाप करती हूँ। अगर दिखाई दे रहा हो देखो, एक लाइन में राम नाम का जाप करके तब मैं अपनी स्टडी करती हूँ। तो मैं एक लाइन ये राम नाम का जाप करती हूँ। इसके बाद ट्राई करती हूँ कि अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट मैं पर डे बनाती हूँ कि अब तक की मेरी टू डू लिस्ट है, मैंने जितनी भी बनाई है, थोड़ा मैं आपको बाद में जूम करके दिखा दूँगी। ये टू डू लिस्ट मैं पर डे बनाती हूँ। और किसी दिन ऐसा भी होता है कि 100% मैं टारगेट अचीव कर लेती हूँ, किसी दिन होता है 70%, 50%, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करिएगा। और बात करते हैं हम, मैं एसएसटी के लिए ये वाली बुक है, जीएस के लिए ये महेश फडणवील की पुस्तक है। इसमें एनसीईआरटी सार संग्रह है, वन लाइनर है। अगर जिसके पास लूसेंट है जीके वाली, सेम टू सेम है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो वन लाइनर फैक्ट के अकॉर्डिंग दे रखे हैं कि वन लाइनर कैसे है, और सेक्शन वाइज दे रखे हैं ये सारे क्वेश्चंस। अगर आप देखो सेक्शन वाइज है, पहला पोर्शन आपको पॉलिटी का मिल जाएगा, देन सारे क्वेश्चंस है। अगर किसी को अपना बेस कॉन्सेप्ट करना हो, बेस क्लियर करना हो, तो वो ये वाली बुक ज़रूर ले सकते हैं। मेरे पास थी, मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं ली है। अगर आपके पास है तो इग्नोर करना, आप उसी बुक से पढ़ो। हिंदी के लिए मैंने अभी तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी बैचेज हैं मैं आपके बारे में बताऊँ, और डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक डाल दूँगी। मेरे को हिंदी जो है लास्ट बैच जो था नवीन सर का था। नवीन सर RWA पे पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर उनका 88 क्लासेस है लगभग, हिंदी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ से मैं हिंदी कंप्लीट कर रही हूँ, तो लगभग मेरे हिंदी के नोट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, 80% कंप्लीट हो गए। किसी और मतलब वीडियोस में मैं अपने नोट्स भी आपको शेयर कर दूँगी कि मेरे नोट्स किस टाइप के हैं। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स का यूट्यूब पे आदित्य रंजन सर की कोई भी डालो, प्रॉफिट एंड लॉस डालो, HCF डालो, कुछ भी डालो, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बस आदित्य रंजन सर से मैं मैथ्स कर रही हूँ, और ये मेरे सारे नोट्स बने हुए हैं उनके ये, और इन्हीं नोट्स की मैं प्रैक्टिस करती हूँ बार बार, यही क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जितने भी क्वेश्चन है ये सारे मेरे प्रैक्टिस के होते हैं। और हिंदी के लिए प्रैक्टिस अभी फिलहाल में यही लूसेंट रखी है मेरे पास, इसी से प्रैक्टिस करती हूँ। एक एक टॉपिक कंप्लीट करके, थोड़ा सा रिवीजन करके, इसी से प्रैक्टिस होती है अभी। और मैथ्स के रीजनिंग के लिए मेरे नोट्स बने हुए हैं, बस पीयूष सर है, पीयूष सर की पूरी क्लासेस बनी हुई है। मैंने वीडियो चलना करके और रीजनिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो यूट्यूब पर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको पीयूष सर की। लगभग उसमें आपको 114 आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अगर किसी को बेस कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, तो वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ज़्यादा टीचर्स पर भागने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आप एक टीचर को पकड़िए, उसी की सारी चीज़ें समझिए और प्रैक्टिस लगाइए। प्रैक्टिस के लिए मेरे पास ये है रीजनिंग की बुक, राकेश सर की पब्लिकेशन की इनकी, तो प्रैक्टिस मेरी इसी से होती है। और जितने भी सर क्वेश्चंस कराते हैं वो उन सब से करती हूँ। बात करते हैं कि मैथ्स के लिए मैं क्या करती हूँ। कैलकुलेशन पे आजकल थोड़ा सा मैं ज़्यादा कमांड कर रही हूँ, तो ये स्क्वायर्स का चार्ट है, पूरा स्क्वायर्स चार्ट, क्यूब्स चार्ट है ना। और ये क्यूब्स चार्ट के बाद में ये सारे टेबल्स हैं मेरे, जितने भी टेबल्स हैं।
और बात करूँ तो टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स इनकी डेली प्रैक्टिस होती है, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। तो धीरे धीरे मैं ऐसे कमांड कर रही हूँ। अभी तक का मेरी यही स्ट्रेटेजी है। मूल विधि की बात करूँ तो थोड़ा सा मैंने स्किप किया हुआ है। अभी मूल विधि जब एग्जाम रिलीज हो जाएगा, डेट रिलीज, फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके बाद मैं मूल विधि को लूँगी। अभी मेरा सिर्फ इतना ही चल रहा है कि मैं 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मैथ्स पे मैं, रीजनिंग पे, हिंदी और जीएस। हिंदी जीएस में मेरा ऑब्लिक रहता है। तो ये सारी मेरी स्ट्रेटेजी है। थैंक यू।